पेरेंट्स को हेड्स ऑफ करता हूँ, क्योंकि वो जितना स्ट्रगल करते हैं कोई स्ट्रगल नहीं करता है, क्योंकि स्टूडेंट को क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है। एक स्टूडेंट अपनी मतलब दोस्तों फैमिली से शेयर भी नहीं करता होगा। हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ आपका दोस्त अंकुश। तो आज का जो टॉपिक है वो डीमोटिवेट करने का। आपको लग सकता है कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूँ, पर ऐसा डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। मेरा कोई मोटिव नहीं है आपको डीमोटिवेट करने का। आपको रियलिटी बता रहा हूँ ग्राउंड लेवल की, जो कि मैंने खुद से एक्सपीरियंस की है और अब वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे ऐसे मत सोचना कि मैं मतलब आप सितंबर इनटेक में आ रहे हो, जनवरी टेक में आने वाले हो तो आप डीमोटिवेट हो जाओ। बस आपको एक रियलिटी बतानी। तो आज का जो वीडियो है मैं आपको 11 रीजंस बता सकता हूँ कि आपको यूके नहीं आने चाहिए। आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। तो मैं आपको यूके की रियलिटी बता रहा हूँ। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। तो पहला पॉइंट आती है कि सबसे पहले आपकी हेल्थ होती है। आप अगर हेल्दी है तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। तो बात करते हैं मेडिकल की। पॉइंट नंबर जो 1 है मेरा मेडिकल के ऊपर है। तो यहाँ का जो मेडिकल है मुझे पसंद नहीं आया। जो जीपी है बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है आपको अपॉइंटमेंट देने में, आपको देखने में। और अगर आप सडनली आपको बहुत बड़ी हेल्थ इशू हो गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको इमरजेंसी जाना पड़ेगा। हम इंडिया में भी ये करते हैं, पर यहाँ पे क्या है कि इमरजेंसी में भी तो 14 से 15 घंटे का वेटिंग है। तो ये पॉइंट मुझे कहीं ना कहीं मुझे मतलब सही नहीं लगा, क्योंकि यार इमरजेंसी का मतलब होता है कि अगर आप बीमार हो तो आप ऑन द स्पॉट डॉक्टर को दिखाने जा सकते हो। ये पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट लगा कि हेल्थ इशू का जो यहाँ का सिस्टम है मुझे मतलब इतना खास नहीं लगा। अगर आप यूके रह रहे हो तो शायद आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो आपको कैसा लगा यहाँ का हेल्थ का। और अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो अपनी मेक श्योर अपनी बेसिक जो मेडिसिन है वो लेके आना। तो यहाँ पे बेसिक मेडिसिन में पैरासीटामोल मिलती है, जो कि मतलब हर जगह मिल जाती है। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है तो अपने साथ अपनी मेडिसिन लेके आइए, तो वो आपके लिए एक बेनिफिट होगा। तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, फूड की। मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, तो यहाँ पे ना ही गोलगप्पे, टिक्की और मेरे फेवरेट मोमोज़ और चाट पापड़ी ये सब कुछ नहीं मिलता है। अगर मिलता भी है तो वो टेस्ट नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं फिर इंडिया की याद आती है। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने घर से सीख के आना बेसिक खाना, दाल चावल रोटी सब्जी, ये जो भी मतलब जो भी आपको मिले क्या कहते हैं वो सीख के आना, क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम के लिए आपको यूके रहना है। आप मैगी और पॉरेज के उसमें ज़्यादा टाइम रह ही नहीं सकते हो, तो और ज़्यादा फ्रूट भी खा नहीं सकते हो। तो खाना तो आपको आना ही चाहिए। अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हो या जनवरी इनटेक में आ रहे हो तो हर घर पे कुक तो होता ही है। आपकी सबसे बड़ी कुक आपकी मम्मी सिस्टर होते हैं, तो उनसे सीख लो अभी। और ये पॉइंट सच में आपका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। खाने की जो ख्वाहिश है वो पूरी कर लेना, क्योंकि यहाँ पे वो कुछ नहीं मिलने वाला, तो बहुत ज़्यादा मिस करने वाला। जो आपको पसंद है वो आप अच्छे से इतना खा लो, इतना खा लो कि बस आपका मन भर जाए। जैसे मैं खुद मोमोज़ को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ इंडिया में, तो यहाँ नहीं मिलते हैं। अगर मिलते भी है तो उस लेवल के नहीं मिलते हैं, या वो चटनी नहीं मिल पाती है। तो मेक श्योर आने से पहले आप अपना सारा फेवरेट फूड ख़त्म करके आए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, वेदर का। अब जब आप इंडिया से यूके आते हो तो आपको टाइम लगता है यहाँ का वेदर को एक्सेप्ट करने का। इंडिया में ऐसा वेदर हमेशा नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 10 महीने ठंड रहती है और 2 महीने गर्मी रहती है। तो बारिश का यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है। तो मुझे तो यहाँ का वेदर सच में बोलूँ तो पसंद नहीं आया। आज तो इंडिया की गर्मियाँ भी याद आती है यार, और डिप्रेसिंग से रहता है। कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप हो जाती है। यहाँ का जो वेदर है उसका कोई भरोसा नहीं है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो कि क्या है कि यहाँ पे जो शॉप्स होती है 4-5 बजे सब बंद हो जाती है। सिर्फ फूड की जो शॉप्स है वो ही खुली रहती है, उबर ईट्स खुली रहती है। उसके अलावा शॉपिंग करने जाना है आपको शाम को, तो वो सब कुछ बंद हो जाता है। यहाँ पे 4 बजे 5 बजे सन्नाटा हो जाता है, सड़कें खाली हो जाती है पूरी। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब यहाँ पे लोग रहते भी है। क्योंकि इंडिया में हमें आदत होती है शाम को निकलने की, खाने पीने की, शॉपिंग करने की। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आपको दिन को या सुबह करनी पड़ती है। हमें आदत होती है शाम को गाड़ी उठाई और निकल गए शॉपिंग करने के लिए, और रात को आराम से आए, मस्ती करने चले गए, क्या कहते हैं पार्टी करने चले गए। तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। सिर्फ आपको यहाँ पे फूड हमेशा रात को मिल जाएगा। पब्स भी होते हैं यहाँ पे, और पब्स चलते हैं जैसे हमारे इंडिया में सैटरडे नाइट होती है, वेडनेसडे नाइट होती है, यहाँ भी होती है। पर अपने जो पंजाबी सॉन्ग होते हैं और जो अपने रीमिक्स है वो आपको उससे इसका मज़ा नहीं आएगा। अंग्रेजी बीट में आपको मज़ा नहीं आएगा। पंजाबी और हिंदी सॉन्ग में जैसे एंजॉय करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो ये सब कुछ मतलब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है।
तो मुझे तो मतलब लगा कि मतलब नहीं यार, 4 बजे के बाद तो घूमने जाना होता है। 4 बजे के बाद तो सड़कें होती, सन्नाटा हो जाती है, ख़त्म, एकदम ख़त्म, मतलब ख़त्म हो जाता है। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो यहाँ का जो कल्चर है मुझे तो पसंद नहीं आया। मुझे क्या, जितने भी इंडियंस हैं या जितने भी दूसरी कंट्री के लोग हैं, उनको कल्चर नहीं पसंद आएगा। कल्चर इसलिए पसंद नहीं आएगा कि मतलब समझ ही नहीं आ पाता कि एक्चुअल में कल्चर है क्या। तो मुझे अभी इतना टाइम हो गया यहाँ पे रहते हुए, तो मुझे नहीं, अभी तक नहीं समझ आया है यहाँ के कल्चर के बारे में। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, जो कि है आपकी सैलरी से डिडक्ट होने वाला आपका टैक्स। इतना ज़्यादा टैक्स करता है, इतना ज़्यादा टैक्स करता है कि आप बोलोगे यार कि मतलब जितना कमाया नहीं है उससे ज़्यादा हमने यहाँ पे टैक्स पे कर दिया है। हेलो, जो आप जितना कमाते हो उसका कहीं ज़्यादा पार्ट, जो आपका जो सैलरी का जो पार्ट होता है वो टैक्स में चला जाता है। यहाँ पे एनआई करता है, आपका पेंशन करता है, आपका टैक्स करता है। तो 3 तरह के टैक्स हर महीने करते हैं। इंडिया में क्या होता है कि आपको साल में एक बार ही टैक्स पे करना पड़ता है, पर यहाँ पे क्या होता है कि आपको हर महीने टैक्स पे करना पड़ता है। वो एक रोना निकल जाता है, मतलब हर महीने आपका टैक्स को लेके। फिर क्या होता है कि अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए ओवर टाइम करते हैं। तो ओवर टाइम करने के चक्कर में क्या होता है कि टैक्स हमारा और ज़्यादा कट जाता है। तो मैं आपसे, अगर आप यूके में हो या यूके आने वाले हो, तो आप अगर ओवर टाइम करना चाहते हो तो 1 या 2 करो, उससे ज़्यादा ओवर टाइम करने का सोचना भी मत। जितना ज़्यादा आप ओवर टाइम करोगे उतना ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं 7th पॉइंट की, जो कि शेयर एकोमोडेशन है। हम जितने भी इंडियंस हैं शेयर एकोमोडेशन में रहना पसंद करते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारा रेंट है तो होता है एक पूरे घर का, वो डिवाइड हो जाता है 2 फैमिली में, 3 फैमिली में। फॉर एग्जांपल, अगर एक घर पे अगर 4 बेडरूम है या 3 बेडरूम है, तो हर बेडरूम में एक फैमिली रहती है। प्रॉब्लम यही है कि अगर 3 बेडरूम है तो एक ही वॉशरूम होता है। अगर 4 बेडरूम है तब भी एक वॉशरूम या 2 वॉशरूम भी हो सकते हैं, और किचन एक होता है। तो शेयरिंग में थोड़ा सा एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो रीज़न क्या है कि हम किचन में क्या होता है कि एक ही टाइम में सबको निकलना होता है, तो किचन कभी फ्री नहीं रहता है। तो बहुत सारे एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम इंडियंस को कभी आदत नहीं होती है शेयरिंग में रहने की। तो ये थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप यूके आ रहे हो या आप यूके रह रहे हो तो शेयरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज़ के लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है शेयरिंग में। बस शेयरिंग में ये आपका प्लस पॉइंट होता है कि आपको रेंट बहुत ज़्यादा कम पे करना पड़ता है, जो आजकल जैसे 300 से 500 के बीच में आपका रेट चल रहा है शेयरिंग में एक रूम का। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, कि आपको अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप डिपेंडेंट हो, अगर इंडिया से आ रहे हो, तो क्या होता है कि आप इंडिया में एक अच्छी जॉब कर रहे थे, तो आप ये ना सोचो कि यहाँ पे भी आपको जॉब मिलेगी। आपको यहाँ पे जॉब लेने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और हर दिन आपको अनफॉर्चुनेटली का मैसेज आपको फेस करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली के इतने सारे मैसेज आ जाएंगे कि आपको लगेगा कि आप किसी काम के नहीं हो। ठीक है, ये मेरे साथ भी हुआ है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि जॉब नहीं मिलती है। एक डिपेंडेंट को प्रॉब्लम आती है कि यहाँ की हमारे पास डिग्री नहीं होती है, तो जॉब नहीं मिल पाती है। और यहाँ का एक स्टूडेंट क्या होता है, लाखों रुपए फीस दे के आता है। लाखों फीस देने के बाद क्या होता है, वो अपनी डिग्री पूरी करता है। डिग्री पूरी करने के बाद क्या होता है कि उसको अपनी फील्ड में जॉब मिलना भी मुश्किल हो जाता है। अपने दोस्तों को मैं जानता हूँ, तो उनको अभी तक अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिली है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है अपनी फील्ड में जॉब पाने के लिए। तो पॉइंट नंबर 9 की बात करेंगे, जो है टायर 2 वीज़ा, जो कि हर एक स्टूडेंट चाहता है कि उसका वीज़ा कन्वर्ट हो जाए टायर 2 में। तो कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, अपनी आधी स्टडी छोड़ के टायर 2 वीज़ा को कन्वर्ट करने में लग जाते हैं। पर आप ऐसा ना करें, अपनी स्टडी पूरी करें। अगर आपको अपनी फील्ड में जॉब मिलती है तो वो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिलती है तो इंडिया में भी जॉब की कमी नहीं है दोस्तों, तो वहाँ पे भी आपको जॉब मिल जाएगी। पर आप टायर 2 वीज़ा के लिए 20 से 25 लाख रुपए आप केयर होम की जॉब के लिए दे देते हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि फ्रॉड हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको इन चीज़ों से बचना है, फ्रॉड लोगों से बचना है, और कोशिश करनी है कि आप अच्छे से अपनी लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाओ और वहाँ पे अप्लाई करते रहो, और कहीं ना कहीं आपको जॉब लग जाएगी। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इन चक्करों में मत पड़े, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले 20 से 25 लाख रुपए आप अपनी स्टडी में लगा चुके हैं। फिर अपना वीज़ा को कन्वर्ट कराने के लिए इन चक्करों में पढ़ने के लिए आप 20 से 25 लाख रुपए और लगाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ सही है। पॉइंट नंबर 10 की बात करेंगे कि यहाँ पे नशा बहुत ज़्यादा है, अलग अलग तरह का नशा है, मैंने कभी सुना भी नहीं है। तो आप इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। बस मैं इतना ही बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे नशा बहुत खुलेआम मिलता है। इंडिया में तो शायद छुप के मिलता होगा, तो यहाँ पे खुलेआम होता है इन चीज़ों को। पर यहाँ पे क्या होता है कि लोग सुबह सुबह शुरू कर देते हैं पीना वीना, और वीट लेना शुरू करते हैं। उसके अलावा भी और सारे नशे होते हैं, मुझे नाम नहीं पता है।
मेक श्योर आप इन चीज़ों से दूर रहो। बस मुझे इस पॉइंट में इतना ही कहना था। पॉइंट नंबर 11 की बात आती है। इस पॉइंट को मैंने जानबूझ के लास्ट क्यों रखा, पॉइंट को लास्ट इसलिए रखा है कि ये थोड़ा सा मतलब इमोशनल वाला पॉइंट है, और मतलब यूके रह के इंसान फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करता है, अपनी माँ के हाथ का खाना मिस करता है, अपने फ्रेंड मिस करता है, वहाँ की मस्ती मिस करता है, ठीक है, वहाँ का कल्चर, फूड, सब कुछ मिस करता है। क्योंकि आप जब इंडिया से यूके आते हो, आप 6 महीने या 1 साल के लिए नहीं आते हो, कम से कम 2 से 3 साल 4 साल, तो कुछ लोग तो चले जाते हैं, मतलब साल साल में चक्कर लगा लेते हैं, कोई कोई चक्कर नहीं लगाता है। पर 1 साल का जो गैप होता है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है फैमिली से दूर रहना, खासकर अपनी फैमिली से, खासकर अपनी मम्मी पापा से। मम्मी के हाथ का फूड बहुत ज़्यादा याद आता है, ठीक है, और दोस्त तो याद आते ही है। भाई कहाँ से हो? मैं पंजाब से भाई। पंजाब से किससे भाई? मैं फगवाड़ा। मैं चंडीगढ़ तो भाई, मोहाली। ओह ठीक है भाई। ठीक है। हाँ जी। और यहाँ पे स्टूडेंट? हाँ जी भाई स्टूडेंट। ठीक ठीक, तो दोनों पक्के हैं मतलब यहाँ पे। ओह नहीं ठीक है। तो फिर बस ऐसे चल रही है अपना। तो यूट्यूब चैनल है तो वो बनाता रहता हूँ, तो आज छुट्टी थी तो मैं चला टाइम को यूटिलाइज करा जाए, होता है। तो अभी मैंने देखा था, शायद अभी आप आए थे ना? हाँ पहले गए थे हम। ठीक है, आप इधर ही आसपास रहते हैं? नहीं हम तो सिटी सेंटर में रह रहे हैं, वो टेस्को में गए थे। अच्छा। ठीक। और आप यहीं रह रहे हो? हाँ, मैं भी सिटी सेंटर रहता हूँ भैया। ओह ठीक है। फ्लैट लिए? फ्लैट है भाई, अपना फ्लैट है। ओह ठीक है। हाँ जी। और ठीक हो? सब बढ़िया भाई, सब बढ़िया, सब बढ़िया। चलो कंटिन्यू करें। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। जो वहाँ का लाइफ है, वहाँ पे क्या होता था ना, कहीं भी कुछ जाना है तो गाड़ी होती थी, स्कूटर होता था, एक्टिवा होती थी, उठाया और निकल जाओ। यहाँ पे क्या होता है कि हर काम ना आपको पैदल करना पड़ता है, तो मतलब या फिर बस से करना पड़ता है, ऊबर से करना पड़ता है। तो मतलब स्ट्रगल तो है यार, मतलब मेहनत तो बहुत ज़्यादा है। पर हाँ ठीक है, आप कुछ टाइम मेहनत कर लोगे ना, मतलब 1-2 साल का जो टाइम निकाल दोगे, तो अगर आपको अच्छी जॉब मिल गई तो फिर तो बहुत अच्छा है। फिर तो आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो कि सब कुछ मतलब बुरा है, अच्छा भी है। मतलब जो मुझे फील हुआ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बट 11 पॉइंट तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैं फैमिली, फ्रेंड्स को ओके कहते सबको मिस करता हूँ। तो बहुत मन करता है कि, दिल करता है कि बस अभी ओके कहते एयरपोर्ट जाऊँ, टिकट करूँ और निकल जाऊँ। बट हाँ, तो प्लान्स है मेरे यहाँ पे, ज़्यादा टाइम रहने का प्लान नहीं है यूके में। उसी बात से आपको बुरा लगा हो या डिमोटिवेट हुआ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि मैंने कोई पॉइंट कवर नहीं किया या कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको रियलिटी बताइए ग्राउंड लेवल की, जो मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है वीडियो के प्लेटफॉर्म से। आप लोगों को रियलिटी बताई है कि ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा कि यानी वीडियो बनाता हूँ मैं और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो बिना सब्सक्राइब करके जाना मत। तब तक के लिए बाय बाय।